इस टॉपिक में हम बीम के अंदर shear स्ट्रेस निकालना सीखेंगे। हम बेंडिंग स्ट्रेस निकालना सीख गए, इसमें हम shear स्ट्रेस निकालना सीखेंगे। तो देखिए हमें एक बीम दिया हुआ है, इस बीम के ऊपर यूडीएल आपका लग रहा है। अगर इस पे यूडीएल लग रहा है तो इस बीम के अंदर क्या होगा, shear फोर्स और बेंडिंग मोमेंट वेरी करेगा अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम। तो shear स्ट्रेस निकालने के लिए पूरे बीम में हम पहले एक छोटा सा लेंथ लेंगे, सारा कैलकुलेशन उस लेंथ पे पहले हम करेंगे। तो इस बीम में देखिए पहले आपको एक न्यूट्रल एक्सिस नजर आ रहा है। आप जानते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस होता है जिस एक्सिस पे बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू 0 आती है। हमने इसमें क्या किया है, एक छोटा सा सेक्शन लिया है बीम में जिसकी लेंथ कितना है, dx है। इस बीम में चूंकि बेंडिंग मोमेंट आपका वेरी कर रहा है अलोंग द लेंथ, तो अगर मैं ये जो सेक्शन मैंने लिया है, अगर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है, m आ रहा है, तो यहाँ पे वेरी करके मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, दैट इज m प्लस dm आ रहा है। इस बेंडिंग मोमेंट के कारण इस न्यूट्रल एक्सिस से y दूरी पर मैं एक लेयर ले रहा हूं। इस लेयर पे मेरे को क्या करना है, बेंडिंग स्ट्रेस तो आप निकालना सीख गए हैं, यहाँ पे मुझे shear स्ट्रेस निकालना है, दैट इज टाउ। ठीक, इसको निकालने के लिए यहाँ पे मैंने एक सिलेंड्रिकल सेक्शन को कंसिडर किया है। इस बेंडिंग मोमेंट m के कारण इस सिलेंड्रिकल सेक्शन के इस पोर्शन में एक स्ट्रेस लगेगा, दैट इज सिग्मा। चूंकि यहाँ पे यूडीएल लग रहा है और shear फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आपका वेरी करेगा, इसलिए यहाँ पे जो स्ट्रेस लग रहा है वो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, दैट इज सिग्मा प्लस dm लग रहा है। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट m लग रहा है तो यहाँ पे m प्लस dm लग रहा है। इस सिलेंड्रिकल शेप में यहाँ पे अगर बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा आ रहा है तो यहाँ पे कितना आ रहा है, सिग्मा प्लस डी सिग्मा आ रहा है। हमें तो यहाँ पे shear स्ट्रेस निकालना है, टाउ की वैल्यू निकालना है। तो देखिए हम लिखते हैं बेंडिंग स्ट्रेस एट सेक्शन 1 इसके ऊपर बेंडिंग स्ट्रेस आपकी कितनी लग रहा है, दैट इज m बाय आई इंटू वाई। ये कैसे आया, आप बेंडिंग इक्वेशन जानते हैं, दैट इज m बाय आई इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई। तो यहाँ से बेंडिंग स्ट्रेस आप निकाल सकते हैं, दैट इज m बाय आई इंटू वाई। तो ये जो आपने बेंडिंग स्ट्रेस निकाला है वो कहाँ निकाला है, सेक्शन 1 पे। अगर हम बेंडिंग स्ट्रेस सेक्शन 2 पे निकालना है हमें, तो हम क्या लिखेंगे, सिग्मा प्लस डी सिग्मा इज इक्वल टू m प्लस dm डिवाइडेड बाय i इंटू वाई। ये यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस निकल के आएगा। अगर मुझे यहाँ पे फोर्स निकालना है, ये तो स्ट्रेस निकल गया, अगर फोर्स निकालना है तो फोर्स क्या होगा, स्ट्रेस इंटू एरिया होगा। एरिया कौन सा लेना है, ये सिलेंड्रिकल का ये जो रेड वाला आपको एरिया नजर आ रहा है, क्योंकि आप अभी फोर्स किस पे निकाल रहे हैं, खाली सिलेंड्रिकल जो बॉडी हमने यहाँ पे कंसिडर करी है उस पे हम निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने स्ट्रेस लिया, एरिया इसका कितना है, दैट इज dA। तो सिग्मा की जगह आप कितना पुट कर सकते हैं, m बाय आई इंटू वाई पुट कर सकते हैं। तो सिग्मा की जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दिया। इसी तरह यहाँ पे भी एक फोर्स लगेगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस कितना लग रहा है, सिग्मा प्लस डी सिग्मा लग रहा है, तो यहाँ पे फोर्स भी लगेगा। तो देखिए सेक्शन 2 पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स निकालने के लिए आपको स्ट्रेस इंटू एरिया ऑफ एलिमेंटल सिलेंडर करना पड़ेगा। तो स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पे कितना है, दैट इज सिग्मा प्लस डी सिग्मा है, उसमें आप dA का इंटू कर देंगे। अब सिग्मा प्लस डी सिग्मा की वैल्यू आप जानते हैं, दैट इज m प्लस dm अपॉन आई इंटू वाई होता है, वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स आपका कितना लग रहा है, यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, इतना लग रहा है। और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो आपका इतना लग रहा है। ठीक, तो इन दोनों का कोई नेट फोर्स रहेगा, तो इन दोनों का मैं नेट फोर्स निकाल लेता हूं पहले कि इन दोनों का नेट फोर्स कितना आएगा। तो इन दोनों का नेट फोर्स निकालने के लिए मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा। इन दोनों को देखिए मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, तो इन दोनों का ये नेट फोर्स आपका आ गया। ठीक, अब ये जो नेट फोर्स है, ये जो आपने निकाला है, दैट इज dm अपॉन आई इंटू वाई इंटू dA, वो आपने इनको माइनस करके निकाला है। वो कौन सा है, वो ये वाला है, वो ये वाला फोर्स है। हमें तो टोटल फोर्स निकालना पड़ेगा कि ये पूरे सेक्शन में टोटल फोर्स कितना लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, इस वाले टर्म को हम इंटीग्रेट कर देंगे,
ध्यान दीजिएगा ये जो फोर्स लग रहा है ये खाली इस छोटे से एलिमेंट्री एरिया पे लग रहा है, हमको इस पूरे पे निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखिए मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया, इसमें कांस्टेंट वैल्यू मैंने बाहर ले लिया। अब इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी ए हो गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी ए करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज a इंटू वाई बार आ जाएगा। तो ये जो आपने टोटल अनबैलेंस फोर्स आपने निकाला है दैट इज dm अपॉन आई इंटू a इंटू वाई बार, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको हम थोड़ा हटाते हैं। तो देखिए ये जो आपको सेक्शन नजर आ रहा है इस पे ये जो टोटल अनबैलेंस फोर्स लग रहा है वो ये लग रहा है। तो आपने क्या करा था, यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट कंसिडर करा था जिसपे यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस लग रहा था सिग्मा, यहाँ पे लग रहा था सिग्मा प्लस डी सिग्मा। आपने दोनों जगह फोर्स निकाल लिया था, फिर फोर्स निकालने के बाद टोटल अनबैलेंस फोर्स आपने निकाल लिया था सिलेंड्रिकल बॉडी पे, वो इतना आया था। लेकिन आपको इस पूरे सेक्शन में निकालना था, आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो पूरे सेक्शन पे अनबैलेंस फोर्स इतना निकल के आ गया। अब इस अनबैलेंस फोर्स, ये जो अनबैलेंस फोर्स है ये क्या है, ये शेयर फोर्स है। इस शेयर फोर्स के कारण ये शेयर स्ट्रेस जनरेट होगा। ये शेयर स्ट्रेस किसके कारण जनरेट होगा, इसके कारण। तो देखिए इस अनबैलेंस फोर्स के कारण ये जो सेक्शन वो इस तरीके से मूव करेगा। तो ये शेयर फोर्स के कारण यहाँ पे शेयर स्ट्रेस आ रहा है और ये सेक्शन इस तरीके से मूव कर रहा है, किसके कारण, ये अनबैलेंस फोर्स के कारण। अब देखिए ये फोर्स है और ये क्या है, स्ट्रेस है। अगर मैं स्ट्रेस में एरिया का इंटू कर दूं, एरिया का इंटू करूंगा तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बी इंटू डी एक्स का मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, टाउ इंटू बी इंटू डी एक्स करूंगा तो ये शेयर फोर्स के जितना वो आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या लिखना है, टाउ इंटू बी इंटू डी एक्स, वो शेयर फोर्स के जितना आया। एरिया कौन सा लेना है, ये जो पीला वाला सरफेस एरिया आपको नजर आ रहा है इसकी लेंथ आपको यहाँ पे नजर आ रही है दैट इज dx, और ये कितना है दैट इज b। ठीक है, ये पूरे सेक्शन में क्या लगेगा, आपका शेयर फोर्स और शेयर स्ट्रेस लगेगा। तो देखिए हमें तो टाउ निकालना है, ये टाउ की वैल्यू निकालना है, तो इसको मैं दूसरे साइड ले जाऊंगा, इसको मैं सॉल्व कर लूंगा। तो टाउ इज इक्वल टू डी एम अपॉन डी एक्स इंटू ए इंटू वाई बार डिवाइडेड बाई बी इंटू आई। इसको हम क्या बोलते हैं, ये शेयर फोर्स के बराबर होता है। तो टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू ए इंटू वाई बार डिवाइडेड बाय बी इंटू आई। तो यहाँ पे dm अपॉन dx इक्वल टू एफ, एफ क्या है आपका, शेयर फोर्स है, m इज द बेंडिंग मोमेंट है, I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सेक्शन अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस है। न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा दैट इज I। A इज द एरिया ऑफ सेक्शन अबव EF, EF के ऊपर जो एरिया आएगा अभी मैं आपको दिखाऊंगा दैट इज द एरिया A। एंड Y क्या है, डिस्टेंस ऑफ द CG ऑफ एन एरिया फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। देखिए इसको थोड़ा ओरिजिनल पोजीशन में लाते हैं। तो ये जो एरिया A रहेगा वो क्या रहेगा, ये देखिए ये एरिया A ये है, ये जो पीला वाला सेक्शन है। अगर कोई बोलेगा आपको यहाँ पे इस वाले सेक्शन पे शेयर स्ट्रेस कितना आएगा, तो कौन सा एरिया लेना है, इस वाले सेक्शन के ऊपर जो एरिया आएगा वो एरिया आपको लेना पड़ेगा। तो ये एरिया हो गया। वाई बार क्या है, इस एरिया ए की सीजी का डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। इस एरिया ए की देखिए ये आपको सीजी नजर आ रही है, इसकी जो दूरी न्यूट्रल एक्सिस से है उसको हम क्या बोलते हैं, वाई बार। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ आप समझ गए, दैट इज शेयर फोर्स है। बी क्या है, ये जो दूरी है, ये यहाँ पे बी क्या है, ये जो डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है दैट इज अवर बी, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस है। ये ए इंटू वाई बार बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जिस पॉइंट पे शेयर स्ट्रेस निकालने के लिए बोलेगा उस पॉइंट के ऊपर जो एरिया आएगा वो एरिया ये ए है। उस एरिया ए की सीजी का डिस्टेंस जो न्यूट्रल एक्सिस से होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वाई बार बोलेंगे। अब इसमें ये एफ हम समझते हैं, शेयर फोर्स को हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो देखिए शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप बनाना सीख गए हैं, आपने मैकेनिक्स में ये पढ़ा है। तो ये 4 प्रॉब्लम के लिए शेयर फोर्स का अगर ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रहेगा तो आपकी स्पीड तेज रहेगी, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिराइव करके ये लाना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसपे पॉइंट लोडिंग बीच में लग रहा है तो
मैक्सिमम शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, W/2। देखिए यहाँ पे क्या आएगा रिएक्शन, W/2 आएगा। यहाँ पे भी रिएक्शन कितना आएगा, W/2 आएगा। इसका आप शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपने बनाना सीखा था मैकेनिक्स में। तो आप किस तरीके से बनाते थे, यहाँ पे अपवर्ड फोर्स लग रहा है, पहले आप नीचे जाते थे, फिर इधर आते थे, फिर इधर आते थे, फिर इधर आते थे, ऐसा। तो देखिए मैक्सिमम शेयर फोर्स की वैल्यू आपको कितना मिल रहा है, W/2 मिल रहा है, और यहाँ पे भी कितना मिल रहा है, W/2। जब आपने बेंडिंग स्ट्रेस निकाला था तो आपने इस केस के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पढ़ी थी। अब चूंकि हम शेयर स्ट्रेस निकाल रहे हैं, इसलिए हम मैक्सिमम शेयर फोर्स की वैल्यू इसके लिए देख रहे हैं। इसमें मैक्सिमम शेयर फोर्स की वैल्यू आपको मिलेगी, दैट इज कितना मिलेगी, W मिलेगी। जब आपने इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाया था तो आपने वो कुछ इस तरीके से बनाया था। जब मैकेनिक्स में आपने पढ़ा था, यहाँ पे आप ऊपर इस तरीके से गए थे, ऐसा। तो यहाँ पे मैक्सिमम शेयर फोर्स कितना मिला था आपको, W मिला था। ये भी आपने बनाना सीखा था। इसमें मैक्सिमम शेयर फोर्स आपको मिलेगा, कितना मिलेगा, कितना, ω/L/2। इसका टोटल वेट के जितना, इसका देखिए टोटल वेट आपका कितना आएगा, यहाँ पे लगेगा, कितना लगेगा, दैट इज ω/L। यहाँ पे रिएक्शन कितना मिलेगी, ω/L/2 मिलेगा, और यहाँ पे रिएक्शन कितना मिलेगी, ω/L/2। इसको हम फास्ट देख रहे हैं क्योंकि ये आप पढ़ चुके हैं, हल्का सा मेरे को समझाना था, इसलिए वाली चीज मैं आपको बता रहा हूँ। इसका आपने शेयर फोर्स डायग्राम बनाया था, पहले यहाँ पे नीचे आते थे, फिर यहाँ पे आप ऊपर जाते थे, फिर नीचे आते थे, ठीक है। ये सिमेट्रिकल बनना चाहिए, ठीक है। ये आपका इस तरीके से, देखिए यहाँ से आप क्या करते थे, यहाँ पे ऊपर जाते थे। तो यहाँ पे बीच में आना चाहिए पॉइंट। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आपको क्या मिलता था, मैक्सिमम मिलता था। यहाँ पे शेयर फोर्स कितना है, 0। तो यहाँ पे मैक्सिमम शेयर फोर्स कितना मिलेगा आपको, ω/L/2 मिलेगा। ये देखिए ये जो वैल्यू है, इट इज योर ω/L/2, ठीक। और ω/L किसके बराबर होता है, W के जितना होता है। तो जिन स्टूडेंट्स ने शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं पढ़ा है, वो इसका पढ़ लीजिएगा मैकेनिक्स में, ताकि आपको इसमें दिक्कत न जाए। फिर आपने इसके लिए भी शेयर फोर्स डायग्राम बनाना देखा था। यहाँ पे शेयर फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा स्टार्टिंग में, और यहाँ पे शेयर फोर्स क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम मिलेगा। ये कितना मिलेगा, यूडीएल के वेट के जितना मिलेगा, दैट इज ω/L आपको मिलेगा। तो ये हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। तो इन चारों की आपको जरूरत प्रॉब्लम में पड़ेगी, तो ध्यान रखिएगा किस केस के लिए F की वैल्यू आपकी कितनी आएगी। अब हम अपने प्रॉब्लम पे आते हैं।